अस्सलाम वालेकुम। रमज़ान में प्यास और भूख की शिद्दत कम करने के टोटके। सत्तू का शरबत। सुबह सहरी के वक्त निहार मुँह खाने से पहले या बाद गंदम या जौ से बना हुआ सत्तू शक्कर के शरबत में मिलाकर पी लें। इससे प्यास कम लगेगी, भूख का एहसास कम होगा। ये सिर्फ सुबह सहरी के वक्त पिएं, इफ्तारी के वक्त सत्तू इस्तेमाल ना करें। आलू बुखारे का शरबत। रात को आलू बुखारे के 11 दाने, 1 चटांग इमली रात को भिगो दें। किसी मिट्टी के प्याले में भिगोएं, सुबह मलकर छान लें। हस्बे तबीयत मीठा मिलाकर इस्तेमाल करें। इससे जिगर की गर्मी दूर होती है, जिगर ठंडा रहता है और नया खून पैदा होता है। ताकत और सेहत का खजाना। रात को मिट्टी के प्याले में 3 अदद अंजीर के दाने, 7 अदद खजूर के दाने गुठली निकालकर 11 अदद मुनक्का पानी या दूध में भिगोकर खुले आसमान तले कपड़े से ढाँप कर रखें। खाना खाने के दौरान खा लें। इससे मैदे को तकवीत होती है, भूख कम लगती है और सबसे बढ़कर नकाहत और कमज़ोरी नहीं होती। ये जिस्म में आयरन पैदा करता है, मैदे की आंतों की खुश्की खत्म होती है। इफ्तारी में फ्रूट ज़रूर हों, चाहे थोड़े हों। दूध की लस्सी बना लें, ज़्यादा पतली हो, और जायके के लिए रूह अफ़ज़ा, जामे शीरी वगैरह डाल सकते हैं। रोज़ा खजूर से इफ्तार करें, कम से कम 5 दाने खजूर ज़रूर इस्तेमाल करें। इस दौरान 1 गिलास दूध की लस्सी पी लें, थोड़ा सा फ्रूट भी ले लें। बासी अशिया हरगिज़ ना खाएं, ज़्यादा अरसा फ्रीज़ किया हुआ गोश्त ना खाएं। तली हुई अशिया से एहतियात करें। खाना ज़ुद हज़म और कम खाएं। नमकीन लस्सी बगैर बर्फ़ के बहुत मुफीद होती है। बाज़ारी खाने जो हिफ्ज़ाने सेहत के असूलों के मुताबिक तैयार ना किए गए हों इस्तेमाल ना करें। सुबह सहरी में दही या दही की लस्सी इस्तेमाल करें। कोशिश करें चाय ना पिएं। चाय के आदी हजरात चाय का इस्तेमाल कम करें, क्योंकि चाय आंतों को खुश्क करती है। इससे खून की रगें भी खुश्क हो जाती हैं, जिससे सेहत ख़राब हो जाती है। शुगर के मरीज़ों के लिए शहद 1 छोटा चम्मच गिलास पानी में घोलकर पिएं। ये तमाम मशरूबात से बढ़कर मशरूब है। बेहतरीन सहरी ये है कि रोज़ाना सुबह सहरी का वक्त ख़त्म होने से 1 घंटा पहले उठें, उठते ही वज़ू करें, ऊपर दिया हुआ कोई मशरूब पी लें। तहज्जुद के नवाफिल पढ़ें, तकरीबन 5 मिनट चहलकदमी करके खाना खाएं। खाने में कोशिश हो कि सालन कम खाएं। दूध दही की बनी चीज़ें इस्तेमाल करें। नमकीन पतली लस्सी इस्तेमाल करें, क्योंकि मीठी लस्सी से भूख और प्यास ज़्यादा लगती है। दूध और मक्खन ज़्यादा इस्तेमाल करें। मक्खन तासीर के एतबार से ठंडा है और जिस्म को तर रखता है। रमज़ान में इफ्तारी के वक्त हस्बे मंशा लीमू की स्कंजबीन ज़रूर पिएं, जिसमें नमक डाला हो, क्योंकि जिस्म में पानी और नमकियात की कमी हो जाती है, जिससे हड्डियों में कैल्शियम भी कम होने लगता है। लीमू और नमक की स्कंजबीन कैल्शियम और नमकियात की कमी को पूरा करती है और वाफिर मकदार में मुहैया करती है और जिस्म को चुस्त भी रखती है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब